अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हेल्थ 21 में हम ऐसे मौजू का इंतखाब करते हैं जो आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में मालूमात। और ये मालूमात आपके लिए जो है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से जो है हेल्थ 21 पेश किया जाता है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी का जो किरदार है एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के बाद जो उसकी रिहेबिलिटेशन है उसमें क्या है। और इसी हवाले से मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर मेहरान हैदर ने, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। डॉक्टर मेहरान कैसे हैं आप? अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली हम फिर इनिशियली उसी बात पर आते हैं कि जो हमारी फिजियोथेरेपी है ये है क्या? सबसे पहले फिज़िकल थेरेपी रिहैबिलिटेशन है। रिहैबिलिटेशन टेक्निक, रिहैबिलिटेशन का मतलब है बैक टू नॉर्मल, यानी कि एक चीज़ जो ख़राब हो गई है। फॉर सपोज़ मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया। अब बैक पेन से जब मुझे रिकवर करना है, वो नॉर्मलाइज होना है दोबारा, तो वो फिज़िकल थेरेपी का रोल है कि रिहैबिलिटेट किया है और उसको दोबारा से नॉर्मलाइज किया है। ये बेसिकली फ़िज़िकल थेरेपी है। ठीक है। अच्छा, जो हम फ़िज़िकल थेरेपी पे जब हम ये बात करते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी इतनी ज़रूरी क्यों होती है, नॉर्मली डेज़ में भी क्या इसका इस्तेमाल होता है, और आज हम स्पेसिफ़िकली एक्सीडेंट्स के जो इंजरीज़ हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो एक्सीडेंट्स जो हम देखते हैं रोज़मर्रा में, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग सीढ़ियों से अक्सर गिर जाते हैं। तो इसमें क्या जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्या उसी वक्त ही कह दिया जाता है कि आप जो फ़िज़िकल थेरेपी है, फिज़ियोथेरेपी है, उसको उसकी तरफ जाएं? अच्छा, सबसे पहले तो एक्सीडेंट्स का मतलब समझना है। एक्सीडेंट्स में आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी आ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल भी आ सकता है, कोई बुलेट रिलेटेड इंजरीज भी आ सकती हैं, मल्टीपल कॉजेज़ हैं, तो दे ऑल आर एक्सीडेंट्स। अब देखना है कि उसकी नौयत क्या है। फॉर सपोज़ अगर फ्रैक्चर होता है फॉर इसमें, तो फ्रैक्चर का अब ये देखना है कि फ्रैक्चर में आइदर पेशेंट सर्जरी की तरफ गया है या फिर उसको नॉर्मलाइज करके कास्टिंग दे के उसको रिहैबिलिट रोक दिया गया। तो उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जैसे अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के फ़ौरन बाद उसको कहा जाता है कि आप फिजियोथेरेपी पे जाएं, ताकि जो आपके मसल की पावर डिक्रीज़ हुई है उसको नॉर्मल किया जाए। या अगर पेशेंट को सर्जरी पे नहीं लेके जाया जाता है, एक कास्टिंग कर दी जाती है, तो कास्टिंग में ये बोला जाता है कि 6 वीक्स का एक टाइम पीरियड होता है या 8 वीक्स होता है। 6 to 8 वीक्स के बाद आपको फिजिकल थेरेपी पे जाना ज़रूरी है। तो उसके बाद आप फिजिकल थेरेपी करवाएंगे ताकि वो जो आपके जॉइंट के अंदर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आएँ और आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब एक्सीडेंट के हवाले से जब इंजरीज़ हो जाती हैं और तब जैसे आपने बताया कि 6 मंथ्स का या 6 वीक्स का जो एक टाइम पीरियड है, तो ये बताइए उसके बाद जो है अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, तो फिर वो कब तक जो है वो फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाएगा पेशेंट? अच्छा देखिए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर्स में आप क्या करवाएंगे कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरीज़ होती हैं। सर्जरीज़ में आइदर प्लेटिंग होती है, नेलिंग होती है, स्क्रूज़ वगैरह इंसर्ट किए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को वेरी नेक्स्ट डे कहा जाता है कि आप फिज़िकल थेरेपी पे जाएंगे। फिर फिज़िकल थेरेपिस्ट को एज़ पर द सर्जन एडवाइस वो एक नोट लिख के दे देते हैं कि इनको इस हिसाब से आपने लेके चलना है। लाइक फॉर सपोज़ अगर किसी को बेड बाउंड पेशेंट है, उसको वॉक पे लेके जाना है, तो डॉक्टर स्टार्ट में लिख देगा कि भाई पार्शियल वेट बेयरिंग आपने इनको करवानी है। तो पार्शियल वेट बेयरिंग का मतलब ये है कि आपने उसको फुल वेट के साथ वॉक नहीं करवाना, नॉर्मल लेके चलना है, यानी कि इतना उसका वजन हो जिसमें उसकी प्लेट भी इफेक्ट ना हो और जो उसका कोई इम्प्लांट इंसर्ट है वो भी उसको कोई प्रॉब्लम ना करे। एज़ पर द ऑर्थोपेडिक सर्जन एडवाइस, या कोई भी सर्जरी हुई है सर्जन एडवाइस, वो फिजिकल थेरेपिस्ट उस प्रोटोकॉल को लेके चलता है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स हमने देखे हैं, ख़ास तौर पे जो हम उन अफराद की बात करें जो ओल्ड एज में हैं, वो अक्सर जो है वो गिर जाते हैं और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की चोट लगती है। उनको ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्चर हो जाए, अक्सर फ्रैक्चर हो भी जाता है, लेकिन अगर मल्टीपल इस तरह से कोई इंजरीज़ आई हैं, उनको उनका मसल जो है वो टिश्यूज़ फट गए हैं या इस तरह की चीज़ें, और ये बड़े कॉमनली हम देखते हैं घरों के अंदर, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? अच्छा देखिए, सबसे पहले ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है इन्वायरमेंट के अंदर चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है। जैसे ओल्ड एज पेशेंट है, वो अगर स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो हमें स्टेयर्स के साथ रेलिंग ज़रूरी है ताकि वो उसको होल्ड करके चल सकें। उसके बाद आपकी लाइट्स इतनी अच्छी होनी चाहिए घर की कि उनको ब्लर विजन हो जाता है, अक्सर तौर पर विजन इश्यूज़ होते हैं, उनका विजन क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ उनको कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा उनको जो है ना फ्लैट सरफेस पे चलाया जा सके वो ज़्यादा बेहतर है। रफ़ सरफेस पे चलाएंगे तो बैलेंस आउट होगा, वो गिरेंगे। सबसे पहले तो ये अमेंडमेंट ज़रूरी हैं। इन केस अगर जो है उनको कोई फ्रैक्चर वगैरह या कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वो बेड रिडन हो जाते हैं, तो उनको फ़िज़िकल थेरेपी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। फ़िज़िकल थेरेपी ना सिर्फ ये कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको
चीज़ें जो है उनकी बैक टू नॉर्मल करेंगे, बट ये है कि उनको प्रोटोकॉल ऐसे सिखाएंगे, ऐसी चीज़ें अमेंडमेंट सिखाएंगे जो कि उनको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, एक बड़ा मिथ है कि जो सिर्फ फिज़िकल थेरेपी है वो मसल्स के लिए, हड्डियों के में जब इंजरीज हो जाए उसके लिए होती हैं। ये भी बताइएगा, अगर एक्सीडेंट के दौरान जो है दिमाग पे चोट लग जाए और बंदा अगर 2-3 दिन कोमे में रहता है, या वैसे भी अगर उसकी स्वेलिंग है और वो हॉस्पिटलाइज है, क्या तब भी फिज़िकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी? अच्छा, देखिए, अगर ब्रेन रिलेटेड कोई इंजरी हुई है, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, जैसे अल्लाह ताला ने ब्रेन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है साइज़ में छोटा, लेकिन उसकी पूरा बहुत बड़ा फंक्शन रोल है। सो ये होता है कि ब्रेन के अंदर जो है ना पार्ट्स डिवाइड हैं कि उसने काम क्या करना है। अब देखें, ब्रेन का अगर फॉर सपोज ऐसे पार्ट पे इंजरी हो गई, जैसे फॉर सपोज सेरिबेलम को हम लेते हैं, उसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है, तो उसकी वजह से बैलेंस इश्यूज़ हो जाते हैं। एक्सीडेंट में चोट लगी, बैलेंस इश्यूज़ हुए पेशेंट को। अब ये है कि हम उसको फिजिकल थेरेपी पे लेके आएंगे, हम उसको बैलेंस की रीट्रेनिंग करवाएंगे, क्योंकि ब्रेन की जो ट्रेनिंग हुई हुई है वो ये है कि उसको बैलेंस मेंटेन करना है। सेरिबेलम ने जब बैलेंस मेंटेन करना छोड़ दिया, इसका मतलब है कि कोई चीज़ ऐसा हुआ है सेरिबेलम के साथ जिसकी वजह से वो अपने आप को रिवर्स कर गया। तो जब हमने उसको रीट्रेन किया है एक्टिविटीज़ बेस्ड परफॉर्मेंस के साथ, तो वो दोबारा नॉर्मलाइज की तरफ हो जाएगा। अच्छा, अगर जो लोग जो हैं वो नहीं करवाते, अफोर्ड नहीं कर सकते फिज़िकल थेरेपिस्ट, और उनके साथ एक्सीडेंट होता है, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, अगर एक सिंपल कोई फ्रैक्चर हो गया है अगर, तो फिर उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उनके लिए फिजियोथेरेपी या फिज़िकल थेरेपी क्यों ज़रूरी है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है गवर्नमेंट सेटअप्स वो भी बहुत अच्छी फ़िज़िकल थेरेपी करवा रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक्स में भी फ़िज़िकल थेरेपी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। जो लोग एक फ़िज़िकल थेरेपी नहीं करवाते, उनको बाद में जाकर जॉइंट प्रॉब्लम्स, उनकी जॉइंट की जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जॉइंट मूवमेंट्स जब रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होती हैं तो उसकी वजह से उनकी गेट पैटर्न यानी कि चलने का अंदाज़ ख़राब होता है। उसके साथ साथ उनके मस्कुलर प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे, उसके बाद बैक प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। इनके ओवरऑल उनकी बॉडी की पूरी बायोमैकेनिक्स वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी वेल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या जो फिज़िकल थेरेपी अगर यूज़ ना की जाए, ना उसको अवेल किया जाए उस ऑप्शन को, तो किसी माजूरी की तरफ जा सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ठीक है। कि कोई कंडीशन ऐसी है, फॉर सपोज आपको ब्रेन इंजरी हुई है, ब्रेन इंजरी के बाद आपने फिजिकल थेरेपी पे नहीं गए, तो फिर ये है कि वो बेड रिडन पेशेंट होता जाता है और वो फिर पेशेंट डिटोरिएट करता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि पेशेंट जो बिल्कुल बेड के ऊपर आ जाता है, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं होती। तो इट्स बेटर कि बाद में वो चीज़ ख़राब हो ज़्यादा हो जाए, तो आपने उसको स्टार्ट में ही फिज़िकल थेरेपी लेके फिज़िकल थेरेपी करवा के नॉर्मलाइज कर दिया, और वो पेशेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। अच्छा, आफ्टर एक्सीडेंट जो है वो जब रिहेबिलिटेशन हो रही होती है पेशेंट की, तो उसमें जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट का क्या किरदार है? अच्छा, फिजिकल थेरेपिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि एक नंबर 1 थिंग इज़ कि वो पेशेंट को कॉन्फिडेंस देता है। अगर एक पेशेंट आपके पास आया है व्हील चेयर बाउंड और वो कह रहा है मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, वहाँ से फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल स्टार्ट होता है। उसको खड़ा करने से लेके जब तक वो ओपीडी से कुछ सेशंस लेगा, 7 सेशंस 10 सेशन, उसके बाद वो मसल्स को इतना ज़्यादा ट्रेन करेगा, उसके स्ट्रक्चर्स को इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन करेगा कि वो पेशेंट जो व्हील चेयर बाउंड आया था वो आपके वापसी जाते हुए वो अपने कदमों पे चल के जाएगा। ये फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या जब ड्यूरिंग फिजिकल थेरेपी में ये पेनफुल प्रोसेस है या ये स्मूथली हो जाता है? अच्छा, देखें, वेरी रेयर केसेस में कभी कभार मस्कुलर सोरनेस आती है, लाइक स्ट्रेचिंग्स वगैरह करवाते हैं तो मसल सोरनेस आती है, जो कि 36 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली खुद से सबसाइड हो जाती है। और स्मूथली प्रोसेस है, यानी कि कोशिश ये होती है कि नॉर्मल पेशेंट जो है वो जो एक्टिविटीज़ विद इन अ पेनफुल रेंज है वो परफॉर्म करवाई जाती हैं। एक्सरसाइज बेस्ड टेक्निक्स होती हैं जो कि पेन लेस रेंज में जो है परफॉर्म करवाई जाती हैं, और पेशेंट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और वो अच्छा रिजल्ट्स भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो फिज़िकल थेरेपी है इसका रिज़ल्ट जो है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में नज़र आना शुरू हो जाता है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं उनका हमसे क्वेश्चन यही होता है कि कितने टाइम के बाद हम जो है ठीक हो जाएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन टू कंडीशन। अगर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है वो आपको विद इन 1 वीक बहुत अच्छा इफेक्ट नज़र आएगा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है क्योंकि वो ब्रेन अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है और वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो वो थोड़ा सा स्लो चलता है। कंडीशन जिस हिसाब की होगी उस हिसाब से जो है ना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है और रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। आपने जैसे हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि अभी एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत हो रहे हैं, ख़ासतौर पे बाइक से एक्सीडेंट के केसेस,
उसमें अक्सर लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं और फिर इंजरीज होती हैं। लेकिन जो सिंपल अगर वो नहीं हुआ कि हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो सिर्फ स्क्रैचेस वगैरह होते हैं, वो टेटनस के इंजेक्शन लगाते हैं और चले जाते हैं। बस क्या यहाँ तक इलाज है या उनको भी ज़रूरत है फिजियोथेरेपिस्ट? अच्छा, अगर उनको सिर्फ स्क्रैचेस वगैरह आए हैं, स्क्रैचेस का मतलब ये है कि उनको कोई ना कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से स्क्रैचेस आए। वो स्टार्ट में हो सकता है विद इन 1 वीक और 10 डेज विजिबल ना हो, बट आफ्टर दैट दे फील पेन और लिटिल बिट रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट। सो उनको भी एक दफ़ा असेसमेंट करवा लेनी चाहिए। असेसमेंट में ये होगा कि आपके एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मसल पावर क्या है, आपके जॉइंट पे मूवमेंट क्या है, आइदर कोई ऐसी पैथोलॉजी वगैरह तो नहीं हुई है एक्सीडेंट के बाद जो कि हो सकता है विजिबल ना हो बट वो आपके साथ हो रही हो। तो इट्स बेटर कि आप ऐसा असेसमेंट करवा लें जो कि आपको आगे जाके फर्दर प्रॉब्लम से बचा सके। अच्छा, हम अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर जो फिज़िकल थेरेपी की अवेयरनेस जो है वो किस तरीके से बेदार कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें कन्विंस कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अपनी कम्युनिटी में फ़िज़िकल थेरेपी को इस तरीके से अवेयरनेस दे सकते हैं, जैसे वर्कशॉप्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा सेमिनार्स हैं, आप जो है कैंप्स वगैरह लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जो पब्लिक अवेयरनेस है, पब्लिक प्लेसेस पे जाके अवेयरनेस दी जाए कि फ़िज़िकल थेरेपी की इंपॉर्टेंस क्या है। फ़िज़िकल थेरेपी इज़ फॉर ऑल एजेस फ्रॉम पीड्स टिल जीरियाट्रिक्स। सो हर एज ग्रुप के लिए फ़िज़िकल थेरेपी है। वो किस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, इट वेरीज़, बट फ़िज़िकल थेरेपी पीड से लेके ओल्ड एज सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहरान हैदर। और डॉक्टर मेहरान हैदर ने हमें बड़ी डिटेल में बताया कि जो फ़िज़िकल थेरेपी है उसका क्या रोल है आफ्टर एक्सीडेंट और उसकी रिहेबिलिटेशन के अंदर, क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमने इसीलिए ये टॉपिक चुना ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर एक्सीडेंट होता है तो अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद रिहेबिलिटेशन की तरफ किस तरह लेके जाना है। इसी के साथ मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।